अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स राजा खान फिटनेस। सो गाइस, आज मैं बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और ये बहुत डिमांडिंग में था। काफ़ी लोग मुझसे जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत कह रहे थे भाई इस पे बनाओ, ठीक है। मेरे जो और भी फ्रेंड्स हैं वो भी कह रहे थे भाई इस पे बनाओ, बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए। सो गाइस, बेसिकली मैं बताने वाला हूँ आज सप्लीमेंट और स्टेरॉइड के बारे में कि क्यों यूज़ करने चाहिए और क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। बेसिकली बहुत मोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आपको मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। और होप के ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, मेरी छोटी हो, उसमें आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या कौन सी चीज़ कब लेनी चाहिए हमको। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डाइटरी सप्लीमेंट की, ठीक है। मैं एक पहली चीज़ आपको बता दूँ, डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो एक बेसिक नॉर्मल बंदा भी ले सकता है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। ज़रूरी नहीं उस चीज़ के लिए उसको जिम जाया जाए या कुछ भी नहीं, वो घर पे वर्कआउट करके या थोड़ा ट्रेडमिल या थोड़ी रनिंग वॉकिंग करके भी अपने डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अच्छे प्रोडक्ट के लेके बाय करें। अगर आपको इसके बाय करने हैं BS के, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, मैं बता दूं आपको, बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ होते हैं हमारे जैसे मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, कैल्शियम, ठीक है। और भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जो हमें डेली बेस में यूज़ करनी भी चाहिए, जो हमें हेयर ग्रोथ में, स्किन में, जॉइंट्स में, इन सब में बहुत हेल्प करती है कि हमारा जो हेयर फॉल ना हो जल्दी से और स्किन ख़राब ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके लिए कोई नीड नहीं है बंदे को कहाँ जिम ही जाया जाए। तो बेसिकली बहुत छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नॉर्मल बंदा भी यूज़ कर सकता है। तो गाइस, ये है इसकी बात। हो सेकेंड बात रही हमारी गाइस, प्रोडक्ट कौन सा जो हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। बेसिकली यूजुअली आपको पता है ये बंदे वही लेते हैं जो जिम जाते हैं, ठीक है। और जिम वाले बंदे इसको यूज़ करते हैं, प्रोटीन है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, ये प्रोटीन है, बेसिक नॉर्मल प्रोटीन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर जो मिथ होती है कि भाई डब्बा खा रहा है या वो खा रहा है, इसके अंदर ये चीज़ मिली हुई है, वो चीज़ मिली हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये बेसिक नॉर्मल प्रोटीन होता है जो फूड से बनता है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना इसके बारे में, फिर आपको पता चलेगा। तो ये बेसिक प्रोटीन होता है जो बंदे जो जिम जाते हैं, जो अपना वर्कआउट वगैरह करते हैं और आफ्टर वर्कआउट में इसको लेते हैं ताकि उनकी रिकवरी हो सके। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई हवा नहीं है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इस चीज़ को यूज़ करें और ऐसा हो कि हम यूज़ नहीं कर पाएँ, ऐसा नहीं है। आप इसको यूज़ करें और करना भी चाहिए प्रोटीन को यूज़, इट्स मेड बाय फूड, ठीक है। और ये हर जो बंदा जिम जाता है उसके लिए, रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत मोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको जो होती हैं। और एक्चुअल में जो मैं जिस पे टॉपिक बात करने वाला हूँ भाई, वो है हमारा एस्टेरॉइड। ये एक जंक्शन देख रहे होंगे आप, तो ये यूज़ करते हैं बंदे, ठीक है। इसके मतलब इस जो मैं बताने वाला हूँ, इसके चक्कर में कितना बड़ा हुआ बना हुआ है, कितनी बड़ी मिथ बनी हुई है, ठीक है। कि एस्टेरॉइड कब ले, क्यों ले, कैसे लेना चाहिए। सो भाई, सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, अगर आपका गोल है कॉम्पीट करने का, स्टेज पे जाने का, स्टेज पे चढ़ने का, आपका वाकई में कोई गोल है और आप चाहते हो कॉम्पीट करना, देन आई मस्ट से कि गो थ्रू, इसके थ्रू जाओ, फिर लो, तब तो वर्थ है ये। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू स्टे फिट, देन आई मस्ट से गो विद दिस, गो विद दिस। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके चक्कर में जाओ। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कॉम्पीट कर रहे हो, कोई भी स्टेज खेल रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिशन कॉम्पीट कर रहे हो अपनी लाइफ में या आने वाले टाइम में कॉम्पीट करना चाह रहे हो, देन मैं ये कहूँगा कि एस्टेरॉइड नीड पड़ती है वहाँ पे, उस स्टेज पे पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको लेना चाहिए या सब लो अभी जाके, नहीं। उस स्टेज पे ज़रूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ती है इस चीज़ की, जब आप एक स्टेज करने वाले होते हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो, यू वांट टू स्टे फिट, देन आई मस्ट से जस्ट गो विथ सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स। ये ज़रूरी होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। और आपका वर्कआउट, आपका डाइट, ये शेड्यूल बहुत ज़रूरी है आपको मेंटेन करने के लिए, आपके फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चीज़ें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ मैं यही बताने वाला था कि आपको कि इसका यूज़ कब और कैसे करना होता है। तो गाइज, इसका यूज़ मैंने आपको बताया, जब आप कोई एक गोल है, कोई आपका एक टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, कोई स्टेज है, तभी करें। अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसको ना लें, इसको अपना टारगेट, इसको कोई पैशन ना बनाए, इसको कोई अपनी बॉडी की नीड ना बनाए कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए लाइफ के अंदर। ऐसा प्लीज़ ना करें, क्योंकि बहुत हार्मफुल भी है। एक टाइम पे आने के बाद आप बिना किसी गोल के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी के रिक्वायरमेंट के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोच के आप ले रहे हो, तो ऑफकोर्स इट विल हार्म यू, और इसका हार्म आपको हो सकता है और बिल्कुल होगा। तो इसलिए जब भी इसको लें या जब भी इसको आप ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आई मस्ट से कि गो थ्रू विद योर कोच, विद योर गाइडेंस, जो जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती हो, ठीक है। अदरवाइज जब आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है खेलने का, कोई स्टेज कॉम्पीट करने का, आप प्लीज़ इसको मत लो। आपकी बॉडी ख़राब होगी आने वाले फ्यूचर में। अभी आपको लगेगा ठीक है मैं अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, मेरी बॉडी अच्छी है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं कोई दूसरे की ज़बान नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ।
कि ये कब कैसे यूज़ करना होता है। मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बता रहा हूँ डोज कैसे लेना है, कब लेना है, क्या लेना, नहीं, बहुत छोटी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि आप जितना हो सके, अगर इफ़ यू वांट टू स्टे फिट देन मैं ये कहूँगा कि आप इसके पास भी मत जाइए, फिर आपके किसी काम की नहीं है ये चीज़। एस्ट्रॉयड एक ऐसी चीज़ है जो आपके बेशक बॉडी बिल्डर्स को काम आती है, बट जो बंदा फिट होना चाहता है, जिसे खाली नॉर्मल फिट रहना, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास आते हैं, भाई मुझे किसी ने ये माल सजेस्ट करा, भाई मुझे किसी ने माल ये सजेस्ट करा, मैं ये ले लूँ। मैंने नहीं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि करके बताने से अच्छा कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ, सबसे यही बोलूँ कि प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्ले अ गेम, सो आई मस्ट से कि प्लीज़ इसके पास भी मत जाना, फिर आपको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई वास्ता नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टे फिट, जस्ट गो विद योर डाइट, जस्ट गो विद योर वर्कआउट, ठीक है। उसमें अपनी कार्डियो अच्छी रखो, अपनी डाइट अच्छी रखो, अपनी मील अच्छी रखो, अपना पूरे दिन का शेड्यूल रूटीन वो अच्छा रखो, और इट विल हेल्प यू टू बी अ गुड फिट, ठीक है। आप अपने अच्छी उसमें रह सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी बिल्ड होगी और अच्छे उसमें रह सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, सो गाइस इसके थ्रू मत जाइए। एक स्टेज लेवल, एक प्रो लेवल की चीज़ें होती हैं जो आप बाद में कवर कर पाएंगे, बाद में कवर कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ गेम, ठीक है। अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है इसका, मैं ये बार बार आपसे कहना चाहूँगा, इसका जब तक कोई यूज़ नहीं है, जब तक आप स्टेज एक कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो कवर करने की चीज़ें जो आपको फिट रख सकती हैं, वो चीज़ें आपकी सप्लीमेंट, उनको लीजिए, वो कवर करिए, वो बहुत ज़रूरी है, आपको हेल्प करेंगी आपको रखने के लिए। और मैं कहूँगा एज यू नो दैट BS बहुत अच्छा प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बाय इट देन आई मस्ट से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ बाय करो। और यू नो माई कूपन कोड इज़ राजा RAJA, जाके बाय करो, देन मेक श्योर दैट यू विल गेट सम ऑफ बाय माई नेम, ठीक है। और ये चीज़ यूज़ करो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद इसका एम्बेसडर हूँ या फिर ब्रांडिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ चीज़ें क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो ये ब्रांड हो, चाहे कोई और ब्रांड हो, मैं यही बोलूँगा, आप ये लो या कोई और भी लो, बट एस्ट्रॉयड के लिए जब जाओगे तो मस्त है कि उसके लिए यार जब जाना, जब आप एक गोल सेट कर लो, एक टारगेट सेट कर लो, जब एक बड़ा कॉम्पीट करने वाले हो या बड़ा गोल करने वाले हो, उससे पहले प्लीज़ मत लेना, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो गाइस सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जो और चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ करें, क्योंकि वो बंदे मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं, फिश ऑयल नहीं लेते हैं, लीवर की टैबलेट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। उनको फिर दिक्कत आती है इन सब चीज़ों को वो फेस करने में। किसी की हेयर ग्रोथ में दिक्कत हो रही है, किसी की स्किन में दिक्कत हो रही है, किसी के लीवर में दिक्कत हो रही है, किसी के हार्ट में दिक्कत हो रही है, तो ऑफकोर्स होंगी। जब तक आप अपने डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करोगे तो आपको फेस करनी पड़ेंगी दिक्कत। तो आई मस्ट से कि आप ऐसी दिक्कतों से दूर रहें, क्योंकि एक आम बंदे में और एक हमें बॉडी बिल्डर्स में ये फ़र्क होता है कि वो लोग बीमार होने के बाद दवाई खाते हैं और हम बीमार होने से पहले दवाइयाँ मेडिसिन खाते हैं, ताकि हम बीमार ना पड़े, हम रिकवर रहें हर टाइम, और हर टाइम हमारी स्ट्रेंथ ग्रोथ ऐसी रहे कि हम वर्कआउट कर सकें और एक्टिव रहें, ठीक है। तो गाइस ये मेरी मोटी सी छोटी सी आपको सजेशन थी, होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और प्लीज़ आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को, बहुत ज़रूरी है उनके लिए जानना। और मैं आगे, अगर आपको पसंद आई तो मैं आगे भी लाता रहूँगा ऐसी वीडियोस, ठीक है। आपको ऐसी अपडेट इसके मेरे मिलते रहेंगे, और होप कि आपको अच्छी लगी और आपको पता है क्या करना है। प्लीज़ जिनको नीड है, जिसको ज़रूरत है, उनको ज़रूर शेयर करना है गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो मेरा। और आई मस्ट से कि आप प्लीज़ अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो इसके थ्रू मत जाइएगा, बहुत वैसी चीज़ है जो आपके लिए ठीक नहीं, बॉडी के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस स्टेज, सो गाइस स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एंड पीस आउट।